बहुत खतरनाक है ये पूरा प्रदेश और देश देख रहा है। मैं अनुराग आपको मौका दूंगा। सोच ये है जी अनुराग जी, मैं आपको मौका दूंगा। खान साहब ये जो कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल वाजिब हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी इसमें है कि आतंक के मामले में आप चारों एकजुट हो? बिल्कुल एकजुट होना चाहिए। मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूं। मैं तो मेन सवाल उठा रहा इस बात का कि अगर वो आतंकवादी हैं, अलकायदा के संगठन के हैं, तो उनका मकान अगर मगर इसमें कहां से अब उनको 30 सेकंड दे दीजिए। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं ना कि बात को तो साबित होगा ना, कोर्ट में साबित होगा सब चीजें। अगर आप मान लीजिए आतंकवादी थे, चलिए मान लेता हूं आतंकवादी थे, लेकिन उनका 1 मंजिला नहीं 2 मंजिला मकान बना हुआ है, उनका कारखाना चल रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं। कैसे अलकायदा लखनऊ में पैर जमाया, मैं ये पूछना चाहता हूं। अभी तक आपने क्यों नहीं पकड़ा अलकायदा को? 4 बार और आज आपने अलकायदा को क्यों पकड़ा भाई? आप बताइए ना, हमारी एजेंसियों ने तो अलकायदा को आज क्यों पकड़ा आपने? अगर लखनऊ में अलकायदा आ गया तो आप समझिए उत्तर प्रदेश को तबाह कर देगा। बहुत बड़ी ये कानून व्यवस्था का सवाल है। अब इसका देखिए नहीं, अब देखिए, चलिए ये अलकायदा पे आप लोगों को लग रहा है कि अलकायदा पर आपको ज्यादा भरोसा हो रहा है और जो प्रशासन है उस पर ज्यादा भरोसा कम है। एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कुल मिलाकर जनसंख्या पॉलिसी को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध क्या है? देखिए, मैं इसके भी जवाब दे रहा हूं। पहले बता दूं कि हमारे देश के अंदर में इतना बड़ा आतंकवाद चल रहा है, अगर वो खत्म हो जाए, झूठ और जुमले का आतंकवाद, मैं बता रहा हूं पूरा हिंदुस्तान पाक साफ हो जाएगा। जिस दिन ये झूठ जुमले वाला आतंकवाद खत्म हो जाएगा ना, और ये झूठ जुमले का आतंकवाद का चलते रहना चाहिए। अलकायदा का आतंकवाद चलते रहना चाहिए। अलग चीज है, झूठ जुमले का आतंकवाद जो हमें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, ये हमारा इंटरनल आतंकवाद है। नहीं, ये इंटरनल जो आतंकवाद फैलाया जाता है, ये इतना गलत है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। लोग महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं, किससे? झूठ जुमले के आतंकवाद से। लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं। लोगों की ये समस्या है, जुमले के आतंकवाद से सुनिए, झूठ जुमले के आतंकवाद से गंभीर विषय को इन चीजों से जोड़ना नहीं चाहिए। अरे क्यों झूठ जुमला? अरे भैया, यहाँ पे लोग हजारों की मौतें हो गई, कह रहे हैं मौतें नहीं हुई, तो झूठ जुमले आतंकवाद नहीं है। असीम वकार, क्या आपको लगता है मुद्दों से बदला जा रहा है इन सब मुद्दों को लेके आके? अब धर्मांतरण गैंग का अगर खुलासा हुआ है, अब मोहम्मद उमर गौतम जो कुछ कर रहा था, दवा सेंटर से जो कागजात मिले हैं जांच एजेंसियों को, वो सब झूठ है, सब पखंड है। अमीर जी, एक सेकंड, असीम वकार की सर मैं उसके सवाल नहीं जवाब वो देंगे। मैं तो एक ही सेकंड, इनका तो आपसे भी सवाल है। नहीं, उनसे पूछेंगे। आप पूछ लो। मैं कह रहा हूं, ये सरकार क्या चद्दर ओढ़ के सोई रहती है क्या कि धर्मांतरण भी हो रहा है यहाँ? तो यहाँ पे नहीं, यहाँ आतंकवादी भी आ जा रहे हैं, तो पकड़े गए लोग। सोई रहती है चद्दर ओढ़ के क्या? जब पकड़े जाते हैं तो आप कवर फायर दे रहे हो। ओके, ऐसा क्यों है कि ओवैसी साहब की पार्टी हमेशा कवर फायर देती है इन लोगों को? ओवैसी साहब की पार्टी सवाल ये पूछ रही है कि 40 और 35 रुपए में पेट्रोल बेचने वाले, वादा करने वाले, आज 100 रुपए में पेट्रोल क्यों बेच रहे हैं? अमीश देवगन साहब बहस क्यों नहीं करते इस पर? ओवैसी साहब की पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि 350 और 400 रुपए की गैस का वादा करने वाले आज 900 रुपए की गैस बेच रहे हैं। अमीश भाई, आप चुप क्यों हैं? ओवैसी साहब की पार्टी ये कह रही है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाले आज रोजगार छीन चुके हैं, बेरोजगारी है, आत्महत्याएं हो रही हैं। अमीश भाई, आप चुप क्यों हैं? वजह बता दीजिए। अब आप बताइए कि हम तो सवाल सरकार पे पूछते हैं और आप सरकार को बचाते हैं सर। ना देखिए, मैं तो सवाल आपसे मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। मुस्कुराने लखनऊ, आप मुस्कुराइए, लखनऊ में है तो मैं तो मुस्कुरा के आपके सब आरोपों को झेल रहा हूँ, सह रहा हूँ और फिर भी मुस्कुरा रहा हूँ। एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए। यार, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये 19% की थ्योरी, 100 बनाम 25 की थ्योरी आप क्यों लेकर आते हैं? देखिए, आप पेट्रोल का मुद्दा उठाइए ना। देखिए, मैंने उठाया भाषणों, पब्लिक के भाषण में तो आप कहते हैं कि योगी को हम हटाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बताइए क्या करें? वहां पे आपने बोला पेट्रोल की कीमत हम कम करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर बोला, नारा लगाया, तो बताइए, दिखाइए। अगर हमारा हिंदू भाई कहेगा कि इस बार बीजेपी की सरकार को हम रोक देंगे, ईश्वर करे। अगर सरदार भाई से पूछिए, वो अगेंस्ट हो तो कहेगा हम योगी जी को नहीं आने देंगे, वाहे गुरु की कृपा से। तो लोग कहे, आपके तो नेता कह रहे हैं। ओवैसी साहब ने बोला कि पेट्रोल की कीमत कम हो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी सरकार आएगी, मैं पेट्रोल की और डीजल की कीमत कम करवाऊंगा। मैं एलपीजी की कीमत कितनी होना चाहिए? आपने बोला क्या? आप देखिए, हम पे तो आप बड़े सारे आरोप लगा रहे हैं। भाषण आप क्या देते हैं और आपके नेता क्या देते हैं, कितनी होना चाहिए? आवश्यकता नहीं पूछ रहा हूँ। ये परेशानी इसलिए है कि कभी देश में और प्रदेश में
गांव, गरीब, किसान, महिला सम्मान, महिला अरे, सशक्तिकरण चीरहरण, और मुख्य धारा से चीरहरण, जोड़ने की एक बात करके चिन्मय स्वामी, अनुराग दूर प्लीज। तक सारोगुमान मेरा निवेदन है। चिन्मय स्वामी ये कौन इनके सोच रिश्ते नहीं में सकते, रखते हैं? आप कर नहीं सकते थे। उन्नाव के अब कुलदीप सुनने- सेंगर के रिश्ते में क्या है? करोड़ों लोगों को, अनुराग, बेघर please। लोगों को मकान मिले, करोड़ों। कोरोना में इन्होंने कहा कि हम जो है ठीक है। वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन पर प्रश्न उठाया, पूरे देश को फ्री वैक्सीन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों अब तो के वैक्सीन द्वारा लगवा ली है। तैयार की गई, वो लग रही है। एम.एच. खान साहब ने लगवाई और ये बताया आप हमें जवाब कि दे अब दो। हमारी सरकार एम.एच. खान, नहीं लगवा ली है। एम.एच. खान, खान देखिए जी, जी मैं आपको मौका दूंगा। एम.एच. खान, जनसंख्या को लेकर अगर कोई नीति आती है तो इसके अंदर किसी धर्म के खिलाफ तो नहीं है, इसको धार्मिक मुद्दे के साथ क्यों जोड़ा जाता है? शफीकुर और बर्क साहब ने तो एक बयान दिया, वो आपने सुना ही होगा। क्यों आपको लगता है ऐसा होता है? और अगर ओवैसी साहब की पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ रही है और लड़ रही है चुनाव, तो इससे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां ये क्यों कहती हैं कि ये वोट कटवाएं, ये वोट कटवाएं? ऐसा क्यों? कौन सा वोट काट रहे हैं? नहीं, जिनको कहना है वो कहेंगे, और इसलिए आप गठबंधन करेंगे? नहीं, हम क्यों गठबंधन करेंगे? हम तो किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम तो फुल फ्लैश पर सपा से तो आजमा चुके हैं गठबंधन। सरकार फुल फ्लैश 2022 में बहुजन समाज पार्टी बन रही है, सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बन रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान सीएम बना दो, तो हम भी समर्थन कर देंगे। एक बात बताइए, अगर ये कह रहे हैं तो इनसे पूछिए, तेलंगाना में तो मिलके चुनाव लड़े थे, तेलंगाना में तो मिलके चुनाव लड़े थे, वहाँ सीएम का, मुख्यमंत्री का और मुसलमान का नाम क्यों नहीं उठाया? तेलंगाना में उठाना चाहिए था ना, एक एग्जाम्पल पेश कर देते, फिर यहाँ हो जाता। और देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, यूपी से फिर मैं example पेश करना आपको बता रहा हूँ जी सर। कि मायावती जी के रिजीम में जब मुख्यमंत्री थी तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी सेकंड नंबर के मंत्री थे। पर अब वो कांग्रेस में है। अब कांग्रेस में छोड़िए, जब थी तब की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर सेकंड नंबर में मुसलमान होगा। और उनके पास 32 विभाग थे, इंपॉर्टेंट विभाग, 32 विभाग हुआ करते थे। कभी इग्नोर नहीं किया मुसलमानों को बहन कुमारी मायावती जी ने, और न कभी किसी बैकवर्ड को इग्नोर किया। सब जन हिताय सब जन सुखाय का नारा लेके चली, उसी पे आगे बढ़ी। तो यही कारण है, आपका वोट बैंक है, आप धर्मांतरण के मुद्दे पर आपको अगेंस्ट लाइन लेनी पड़ती है, यही कारण है? नहीं, धर्मांतरण का कोई मुद्दा ही नहीं है। धर्मांतरण में देखिए, इस्लाम इजाजत देता है कि अगर कोई प्रलोभन से, अगर कोई जबरदस्ती, अगर कोई किसी लालच से अगर धर्मांतरण करके शादी ब्याह करता है तो वो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है। असीम वकार, अगर आप तेलंगाना में ट्रेंड फॉलो करते तो बीएसपी का समर्थन मिल जाता आपको? सर, मैं तो कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। आपने मेरी बाइट नहीं सुनी। कोई तेलंगाना का या आंध्र प्रदेश का मैंने बात नहीं की। मैंने कहा ये इन्होंने बात करी, एम.एच. खान साथ मिलकर लड़े हैं। देखिए, इनका सवाल जो है वो इनके स्तर से जायज है। मैंने कहा कि मैं एक सवाल उठा रहा हूँ, मैं एक बीज बो रहा हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, आज हूँ कल मरूंगा जरूर, देखने के लिए ना जिंदा रहूँ, लेकिन ये एक पेड़ बनेगा और पूरे हिंदुस्तान में जितनी स्टेट है, हर स्टेट में सवाल उठेगा, आवाज़ उठेगी। और आज नहीं कल हर स्टेट में जो पार्टियां मुसलमानों के वोटों से सरकार में आती हैं, मुसलमानों को वोट हासिल करके सरकार चलाती हैं, उन्हें आज नहीं कल डिप्टी सीएम की कुर्सी मुसलमानों को देना होगी। कौन सा मैं गलत बात कर रहा हूँ? अच्छा, यही बात मैं आपको एक इतिहास में लेके जाता हूँ। 1940 से 1946 के बीच में मुस्लिम लीग भी करा करती। जब आप सुनिएगा बाप जी, जिस हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान अलग था। आज मैं जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, यहां गोधरा पे चुनाव लड़ा जाता है। आप जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं उस हिंदुस्तान में अब्दुल रहमान